जय माता दी भक्तों, सभी भक्तों को मेरी तरफ से पांचवें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों के पांचवें दिन में स्कंद माता की पूजा की जाती है। मेरी ऐसी प्रार्थना है, स्कंद माता आपको संतान सुखमय व सभी प्रकार से निरोगी काया प्रदान करे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। अगर आप माता की सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और आप माता के भक्त हैं तो स्कंद माता चार भुजाओं वाली देवी कमल पर विराजमान होती है, इसलिए इसे पद्मासना भी कहते हैं। माता के दो हाथों में कमल और एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए एक हाथ से हमेशा आशीर्वाद देती है। माता ने अपने पुत्र स्कंद को असुरों से लड़ने के लिए सेनापति के रूप में भेजा था, इसलिए माता अपने भक्तों की सदैव दुष्टों से रक्षा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पहले सती माता के साथ हुआ था, लेकिन सती माता ने अपने पिता द्वारा आयोजित योगाग्नि में खुद को झोंक दिया था। इस कारण भगवान शिव बहुत अधिक रुष्ट हो गए और सब कुछ छोड़कर सती माता के वियोग में तपस्या में लीन हो गए। उसी समय ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर बहुत आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को इतना अधिक परेशान कर दिया और उस राक्षस का वध केवल भगवान शिव से उत्पन्न संतान ही कर सकती थी। लेकिन ऐसा तभी संभव था तब भगवान शिव की शादी हो जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर नारद ऋषि से प्रार्थना की कि वह माता पार्वती को मनाए भगवान शिव से शादी करने के लिए। तब नारद मुनि माता पार्वती के पास गए और उनको पिछले जन्म की सती होने की कहानी के बारे में बताया और इस जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक संतान होगी जो ताड़कासुर नामक राक्षस से युद्ध करके उसको हराएगी। माता पार्वती ये बात मान गई, लेकिन भगवान शिव को ये एहसास कराने के लिए कि माता पार्वती ही पिछले जन्म की सती माता है, उन्हें बहुत हजार वर्ष लग गए। माता पार्वती ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की, अन्न जल त्याग कर, कभी हवा पानी के सहारे। फिर अंत में भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह किया। माँ पार्वती और भगवान शिव के संयोग से एक उग्र बीज का निर्माण हुआ, जिसको उन्होंने गंगा मैया को सौंप दिया। वह बीज इतना गर्म था कि उसे अग्नि भी नहीं छू सकती थी। गंगा मैया ने उसकी बहुत अच्छे ढंग से देखभाल की और श्रवण के जंगलों में उसे बो दिया। श्रवण के जंगलों में 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई। बाद में उस बीज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। वह बालक बड़ा होकर भगवान कार्तिकेय बना, जिसको देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए सेनापति घोषित किया। उस कार्तिकेय भगवान को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर नामक दैत्य से युद्ध किया और उसको मार गिराया और सभी देवताओं को इस संकट से मुक्त कर दिया। भगवान कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज के कारण हुआ था, इस कारण इसे स्कंद कहा गया। स्कंद का अर्थ होता है उत्सर्जक और माता पार्वती इस स्कंद की मां होने के कारण स्कंद माता कहलाई। धन्यवाद भक्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें।